कि जौनपुर से गोरखपुर तक सुल्तानपुर भी मानेला। माई चौकियाँ के चरणन में सभई मन्नत मानेला। कोई मांगे मांग भरा दा, कोई मांगे मान बढ़ा दा, कोई दुखिया आंसू बहावे, कोई मांगे माई सजा दा। दरबार बड़ी आला बा, सबके भावे वाला बा। शीतला धाम चौकियाँ पूर्वांचल के मान भइल बा। हम समझते हैं इस मान को और बढ़ाएंगे। और माँ की मूर्ति के सामने गया तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। क्योंकि सच्चाई है कि जब मैं यहाँ आया था तो मुझे कोई नहीं जानता था। मैं इन 18-20 वर्षों में कोई ऐसा पल नहीं है जब मैं कहीं मंच पे गा रहा हूँ और शीतला चौकिया का नाम न लिया हूँ। मगर माँ की पता नहीं क्या चक्र है, वो फिर से एक बार बुलाई है। पता नहीं कौन सा कार्य सौंपेंगी, क्या कराएंगी, यह हमसे ज़्यादा माँ चौकिया के भक्त जानते हैं। जौनपुर के मां शीतला धाम चौकिया मंदिर में पहुंचते ही मनोज तिवारी की आंखों में आया आंसू। उन्होंने कहा कि मैं जब मेरी कोई पहचान नहीं थी तब से मैं मां चौकिया माता का दर्शन करता हूं। अगर आज मैं दुनिया में कुछ भी हूं तो मां शीतला चौकिया माता के आशीर्वाद से, और जौनपुर नहीं पूरे पूर्वांचल समेत यूपी पर भी मां शीतला चौकिया माता का आशीर्वाद से देश और प्रदेश का विकास हो रहा है। आपको बता दें कि मनोज तिवारी जिस तरीके से पहुंचे हुए, फिलहाल सुने क्या कहते हैं मनोज तिवारी। देव दीपावली की बड़ी चर्चा सुन रहा था और विनय त्रिपाठी जी की चर्चा, यहाँ के अमित त्यागी की चर्चा, और मुझे कुछ दिन पहले विनय त्रिपाठी जी का फ़ोन आया और हमारे जगत गुरु शंकराचार्य राम भद्राचार्य जी, हमारे गुरु जी, जो इसी धरती की मिट्टी की उपज है और आज पूरे दुनिया में आपको पता है उन्होंने शिक्षा के जगत में, अध्यात्म के जगत में कितनी बड़ी ऊंचाई हासिल की है। उनके उत्तराधिकारी जय महाराज जी बैठे हैं। तो हमको ऐसा लगा जैसे माँ हमको बोल रही है कि तू कहाँ चला गया है, खो गया है, आ वहाँ जहाँ से तेरी शुरुआत हुई। तो मैं विनय त्रिपाठी जी का, जय महाराज जी का और इनकी पूरी साथियों का बहुत हृदय से बहुत आभारी हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं काशी जैसी देव दीपावली जौनपुर के माँ शीतला धाम में देख रहा हूँ। पूरा रिलीजियस हब बन गया है यूपी, अयोध्या से लेकर के हर जगह पर जो है बड़े पैमाने पर जो है। देखिए, इसी को संस्कृति का उत्थान कहते हैं। हर संस्कृति सज रही है, इसमें कोई भेदभाव भी नहीं हो रहा है। सभी को अपने पर्व त्योहार मनाने की पूरी छूट है। और मुझे तो जौनपुर की ये देव दीपावली देख करके, मैं पिछले लगभग 22 वर्षों से देव दीपावली में काशी में रहता हूँ, 2-4 भजन भी गाता हूँ। आज मैं देव दीपावली पे माँ शीतला धाम चौकिया जौनपुर में हूँ और मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि मैं गंगा तट पे नहीं हूँ। तो इसके लिए मैं जौनपुर के विद्वान मीडिया के थ्रू, मुझे लगता है इसको हमें पूरे दुनिया में भेजना है। हालांकि ये हो सकता है कि इतनी भीड़ के अनुसार जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उतना हम करने में सक्षम नहीं हैं, फिर भी हम दर साल इसको और सजाएंगे और जौनपुर माँ चौकिया धाम की 51,000 दीपों की देव दीपावली को दुनिया को बताएंगे। हम तो 2-4 भजन भी गाता हूँ। आज मैं देव दीपावली पे माँ शीतला धाम चौकिया जौनपुर में हूँ और मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि मैं गंगा तट पे नहीं हूँ। तो इसके लिए मैं जौनपुर के विद्वान मीडिया के थ्रू, मुझे लगता है इसको हमें पूरे दुनिया में भेजना है। हालांकि ये हो सकता है कि इतनी भीड़ के अनुसार जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उतना हम करने में सक्षम नहीं हैं, फिर भी हम दर साल इसको और सजाएंगे और जौनपुर माँ चौकिया धाम की 51,000 दीपों की देव दीपावली को दुनिया को बताएंगे। हम तो बताइबे करब। आज जब हम इशारा जो महसूस कर रहा बानी ओकरा के माई के नाम लेके सबके बताइब कि देखो देव दीपावली जौनपुर चौकिया धाम में भी कितनी विशाल मन। और मनोज जी, आपकी यहीं से शुरुआत हुई
और जिस गाने से माता की शुरुआत हुई हम चाहेंगे भैया कोई मत सुनाए। जब मैं पहली बार माँ चौकिया में आया तो मैंने एक गीत गाया था कि समझ कतहु नाही गईला जब ना धाम चौकिया अइला, शीतला धाम चौकिया जौनपुर के मान भइल बा, हमसे मत पूछो करे से पूछ जे गइल बा। अब मैं गाना गाया था चौकिया माई के लिए जौनपुर में, और उसके बाद में मुंबई का हीरो बन गया। उसके बाद में यहाँ जौनपुर के लोग जहाँ जहाँ गए, मैं ऐसा किसी माँ के चर्चा का ऐसा प्रतिफल हमने और नहीं देखा। मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पता नहीं शीतला धाम चौकिया माँ साक्षात जो शक्ति बैठी है वो कितना आशीर्वाद देती है और अपने बच्चों को कितना बढ़ा सकती है। मैं तो एक साक्षात माँ की कृपा का पात्र। अगली उड़ान आपकी क्या होगी? जैसे 20 साल पहले आप आए थे तो यहाँ तक सफलता मिली, अगली उड़ान अब का पता का हुई लेकिन मैं माँ की मूर्ति के सामने गया तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया।